वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा दारागंज प्रयाग से सर्वज्ञ भूषण आज मैं रघुवंश की कहानी आपके सामने कहने आया हूँ। मित्रों, जो भी आप श्लोक सुन रहे थे, रघुवंश का मंगलाचरण है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग की कथा मैं आज आपको बताऊंगा। पर मित्रों, आप जान लीजिए, रघुवंश एक महाकाव्य है, महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें 19 सर्ग हैं, लगभग 1569 श्लोक हैं, वीर रस प्रधान महाकाव्य है। आज हम लोग रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा आपको सुनाऊंगा। क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा में मैं पुराने पेपर्स देख रहा था, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो पुरानी परीक्षाओं में रघुवंश से आए हैं। जैसे नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान किसको दिया, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषया मति, ये पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की, अथवा वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। मित्रों, ये जो मैं अभी सारे प्रश्न पढ़ रहा था, ये सभी सवाल रघुवंश से हैं। तो मुझे लगा, मैं जो लोग संस्कृत विषय को लेकर के टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ करते हैं, वो लोग तो रघुवंश की कहानी जानते हैं। पर जो लोग जो संस्कृत विषय को लेकर के यूपी टेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए भी रघुवंश की कुछ बातें जाननी आवश्यक है। तो मित्रों, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश मैं आपके सामने रख रहा हूं। मनु के वंश में उत्पन्न राजा दिलीप कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार संतान प्राप्ति की अभिलाषा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा में प्रवृत्त हुए। कहानी ध्यान से सुनिएगा, ताकि इसी कहानी से आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोक भी आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। मित्रों, रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग की कथा प्रारंभ होती है कि प्रातः काल होते ही जब रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की पूजा कर चुकी और उसका बछड़ा दूध पी चुका, तब राजा दिलीप ने नंदिनी को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर तो रानी सुदक्षिणा एवं अनुचर साथ गए, पर बाद में राजा ने उन्हें लौटा दिया और स्वयं नंदिनी को स्वादिष्ट घास खिलाकर, उसको खुजलाकर, उस पर से मक्खियां उड़ाकर उसकी सेवा में लग गया। इसी बात को कालिदास ने इस श्लोक में लिखा, आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैस्वैरगतैः सतस्याः सम्राट समाराधन तत्परो भूत्। जब गाय खड़ी होती थी तब राजा भी खड़ा हो जाता था, जब वो बैठती थी तो राजा भी बैठता था, वो जब जल पीती थी तो राजा भी जल पीने का इच्छुक हो जाता था। इस प्रकार छाया की तरह गाय के पीछे पीछे राजा दिलीप चलते रहे। इसी कालिदास ने लिखा, स्थितः स्थितामो चलिता प्रयातां निषेदुषीम् आसनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्।
छाया की तरह राजा दिलीप गाय के पीछे पीछे चलने लगे। कालिदास ने लिखा छायेव तां भूपतिरन्वगच्छ। राजा को गाय की सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। 21 दिन तक राजा दिलीप गाय की सेवा करते रहे और 22वें दिन राजा दिलीप की गाय ने परीक्षा लेनी चाहिए। गाय ने सोचा कि मैं देखूं कि राजा दिलीप केवल स्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हैं या सच्चे भाव से। ऐसा विचार करके वो 22वें दिन जंगल में चरते चरते हिमालय की एक गुफा में प्रवेश कर गई। उसके घुसते ही उस पर एक सिंह टूट पड़ा। राजा ने उसकी जान बचाने के लिए ज्यों ही तरकस से बाण निकालना चाहा, वो सिंह अपना परिचय देता है राजा दिलीप से कि कैलास गौरम वृषमारुरुक्षो पादार्पणानुग्रहपूत पृष्ठम अवेहि मां किंकरमाष्टमूर्ते कुंभोदरन्नाम निकुंभमित्रं कुंभोदरन्नाम निकुंभमित्रं। ऐ राजन, मेरा नाम कुंभोदर है, मैं निकुंभ का मित्र हूँ और शिव जी का सेवक हूँ। अष्टमूर्ति शिव का मैं सेवक हूँ। वो जो सिंह गाय को दबा करके रखा है और उसको मारने का राजा प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही तरकस से बाण निकालना चाहा, त्यों ही उनकी उंगलियां बाणों में चिपक गई। तब सिंह ने मनुष्य की बोली में कहा, उसने परिचय दिया कि राजा, मैं कुंभोदर नाम का शंकर का सेवक हूँ। इस सामने वाले देवदारू के वृक्ष को पार्वती जी ने लगाकर बड़ा किया है। एक बार एक हाथी ने इसकी छाल रगड़ दी, इस पर पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। अतः शंकर जी ने मुझे इसकी रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है और कहा कि जो भी जानवर यहाँ आवे उसे तुम मार कर खा जाओ। इसलिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। वृथा प्रयास मत करो राजन, क्योंकि अलम महीपाल तवाश्रमेण प्रयोक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्। यदि तुम हमारे ऊपर बाण छोड़ना भी चाहोगे तो तुम्हारे बाण व्यर्थ हो जाएंगे। न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। पेड़ों के उखाड़ने में समर्थ वायु का वेग पर्वतों पर नहीं चलता, अर्थात वह पर्वतों को नहीं उखाड़ सकता। इसलिए हे दिलीप, हमारे ऊपर यदि तुम बाण प्रहार करते भी हो तो तुम्हारे बाण व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए मुझे मारने की कोशिश मत करो, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। राजा ने कहा, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा डालो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। सिंह ने कहा, राजन, तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो, क्योंकि एक छोटी सी गाय के लिए अपना प्राण गंवा रहे हो, अपना सारा राज्य चौपट करना चाहते हो। यदि जीवित रहोगे तो अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो। राजा ने एक ना सुनी। सिंह राजा को खाने के लिए तैयार हो गया और राजा की उंगलियां बाण से छूट गईं। जो ही सिंह के सामने अपने को समर्पण करने के लिए सिंह के सामने राजा झुके कि आप हमें खा लें, त्यों ही देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और उनको मधुर वचन सुनाई पड़े, उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा ने सिर उठाकर देखा तो सिंह गायब था। तब नंदिनी ने मनुष्य की बोली में कहा कि राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मन चाहा वरदान मांगो। राजा ने कहा, ऐ माँ, मेरे ऐसा पुत्र हो जो मेरे वंश को चलाने वाला हो। नंदिनी प्रसन्न होकर कहती हैं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी राजन। राजा उसे लेकर आश्रम में चले गए। वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, तुम्हारा गो सेवा का व्रत पूरा हुआ। यह जानकर राजा व रानी को बहुत खुशी हुई और वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अयोध्या के लिए विदा कर दिया। अयोध्या में आने पर रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई।
मित्रों, ये आप सुन रहे थे रघुवंश का द्वितीय सर्ग की कहानी। और इस द्वितीय सर्ग से कभी कभी कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपने कथा सुनी होगी तो आप ये बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं आपसे कह दूं। पूछ लेगा कि नंदिनी की सेवा किसने की, तो उत्तर होगा नंदिनी की सेवा दिलीप ने की। नंदिनी किसकी गाय थी? नंदिनी ऋषि वशिष्ठ की गाय थी। नंदिनी कामधेनु की पुत्री थी और वो वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी, उसी की सेवा दिलीप ने किया। कभी कभी पूछता है कि राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है, तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। एकात पत्रम जगता प्रभुत्वम, यह पंक्ति कहाँ पर कही गई है? तो ये पंक्ति कही गई है रघुवंश द्वितीय सर्ग में। तो मित्रों, कुछ इम्पॉर्टेंट कथन है कि वशिष्ठ किसके गुरु थे, तो आप राजा दिलीप के गुरु थे, दशरथ के भी गुरु थे। दिलीप नंदिन्या सेवायाम तत्परो अभूत, किसके कहने से नंदिनी की सेवा करने लगे? तो ऋषि वशिष्ठ के आदेश से राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की। कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। अब कुछ सूक्तियां हैं जो रघुवंश महाकाव्य से पूछी जाएंगी आपके लिए। मैं उन सूक्तियों की चर्चा फिर आपसे कभी कर दूंगा। दो चार बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत, या दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या, स्ववीरे गुप्ता ही मनोः प्रसूति, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, न पादपोन्मूलन शक्तिरंह शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य, अथवा प्रसाद चिह्नानि पुरः फलानि, अथवा रिद्धम हि राज्यम पदमेन्द्र माहु, सुरद्विषश्चांद्रमसि सुधेव श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना, अथवा संबंधमाभाषण पूर्वमाहु, क्षत्रस्य शब्दो भुवने सुरूढ़, ददर्श राजा जननी मिवश्वाम। राजा ने नंदिनी को